किसी भी तरीके से हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, पर डॉर्म्स का मेजर प्रॉब्लम है। तुम वहाँ रह रही हो? हाँ, पर मेरी एक रूममेट है जो खुद को पेरिस हिल्टन समझती है। मेरे घर वाले आज जा रहे हैं। मेरे ख्याल से प्राइवेट कॉलेज मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डैड? अज़रा, दरअसल हम जाने से पहले तुम्हारा कॉलेज देखना चाहते थे, इसीलिए चले आए। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, जोश से भरा। अच्छा है आप दोनों को ये पसंद आया। मैं आपको कॉलेज दिखाती हूँ। कैंटीन नीचे की तरफ है। उस लड़की को देखो, उसके परिवार को देखो। सच बोलना कितना आसान होता है फिर। आसान होता है? ये तुम्हारे लिए आसान है। याद है तुम्हें कैसा लग रहा था जब तुम हांडे के घर पर क्लास डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या करोगे अगर मैं कचरे वाली की बेटी होती, पर तुमने मुझे जवाब ही नहीं दिया। ये सब कहना आसान है क्योंकि तुम इस वक्त मेरी जगह नहीं हो। कैसी हो फेरिया? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने एमिर की मॉम को बता दिया कि वो कहाँ रहता है। अब वो जानती है कि वो कहाँ रहता है। एमिर को गुस्सा आ जाएगा। मुझे परवाह नहीं, वो बहुत परेशान थी। अगर वो उसकी मॉम से बात कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम एमिर से बात करोगे? तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा फेरिया? अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो वो किन हालातों से गुजर रहा है ये तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो इससे बाहर आ जाए। ये अच्छी बात है कि हम दोस्त हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स, पर फिलहाल मेरी फिक्र मत करो। वो सभी को दूर करने की कोशिश कर रहा है, पर तुम उसका साथ मत छोड़ना।
मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। डोंट वरी। कैसी हो फेरिया? बहुत दिनों से दिखी नहीं हो तुम। एमिर के साथ बहुत बिजी हूँ या कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है? तुम्हें हर बार जानना जरूरी है हांडे। क्या बकवास कर रही हो? अपने होश में नहीं हो क्या? ये सब कह के मजा आ रहा है ना, लेकिन मैं जान गई हूँ यही तुम्हारी खासियत है। बाद में मिलते हैं कुरैश। ओके बाय। तुम तो मुझसे कुछ कहना ही मत। मैं चाहती तो सब पता लगा सकती थी, समझ गए? उससे बोल देना कि मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। बहुत अच्छा लगा है सुनकर। देखो, तुम्हें जो भी कहना है कह दो और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बात नहीं करनी। जहरा, मुझे पता है कि तुम हमसे क्यों डरती हो, लेकिन मेरे डैड के इरादे नेक हैं। तुम्हारे पिताजी की बात कैसे कर सकती हूँ? कैसी औलाद हो तुम ये कैसे कर सकती हो? किस तरह की इंसान हो तुम? समझ में नहीं आता। इरादे नेक है। क्यों बात करनी है मुझसे तुम्हें? एक ऐसी बेटी जो उस औरत को ढूंढ सकती है जिसे उसका डैड प्यार करता है। ये क्या कह रही हो तुम? कैसा प्यार? क्या प्यार? मैं एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, समझी? मेरी बात सुनो, जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम चल बसी। वो मेरे डैड से प्यार करती थी। उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन वो बहुत खुश थी। मैं हमेशा उनकी नजरों में सोफी थी, लेकिन मेरे डैड हमेशा मुझे जहरा बुलाते थे। जहरा सोफी हसन, वही मेरा नाम है। जिस दिन आपकी शादी हुई उसी दिन हसन आदिल की मौत हो गई। वो वहां से चले गए, फिर वो वापस गांव आए। उन्होंने मेरे साथ फिर से जीना सीखा। मुझे ये मत बताओ, क्यों परखना चाहती हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मेरी तलाश में क्यों आई हो यहाँ पर? क्या चाहती हो मुझसे? क्यों धोखा दिया तुमने? मुझे बताओ। मिसेस रुमैसा का नाम क्यों लिया तुमने? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया जहरा। मैंने सिर्फ तुम्हें ढूंढा और तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। मुझे तुम्हारे साथ हुई हर बात का देखो, पता है। बस मैं ये सब और सुनना नहीं चाहती। मेहरबानी करके तुम यहाँ से चली जाओ, फिर कभी मत आना। चली जाओ यहाँ से, जाओ। जहरा, मेरे नाम में एक कहानी है और तुम उस कहानी को जानती हो। मैं कोई कहानी नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं। जो कहानी पता है वो पहले से लिखी जा चुकी है, और कोई नई कहानी के बारे में मुझे नहीं जानना, समझी? मेरी बात तो सुनो जहरा। मैं क्यों सुनूं? तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? एक कहानी जो मुझे पता है वो 3 बच्चों की कहानी है। मेरे 3 बच्चे हैं, समझी तुम? अब इस नई कहानी के बारे में मुझे नहीं जानना। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मुझे नहीं जानना। चली जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे डैड की कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी जहरा। क्या करूं इसका मैं? मेरे नाम में एक कहानी है जहरा, और उस कहानी को तुम जानती हो। सूखे गुलाब, सूखे गुलाब, सूखे गुलाब से मत खेलो।
सहरा, मैं कल तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। मत आना, मेरी माँ बहुत परेशान हो जाएंगी। वो कहेंगी कि मैं अभी बच्ची हूँ। मैं तुम्हें कभी अपनी माँ से दूर नहीं ले जाऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरे इरादे जान ले। तुम्हारे पिताजी को चिंता नहीं होनी चाहिए, वो नाराज नहीं होने चाहिए। अगर वो मेरी शादी नहीं कराना चाहते तो? मैं फिर भी पूछूंगा। मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक वो हाँ ना कह दे। हम भाग भी सकते हैं। नहीं, मैं भाग नहीं सकती, ये गलत है, मैं नहीं करूंगी। ये लो, मुझे ये खानों से मिली, दूसरी मेरे पास है। भले ही हमारी शादी ना हो, लेकिन जब तक हमारे पास ये है, हम एक है जहरा। हम दिल से जुदा नहीं हो सकते, भले ही हम शरीर से जुदा हो जाए जहरा। Ah akabinde düştü yardan ayrılması müşkün. तुम और मैं एक हैं। मेहमत, तुमने फिर से क्या शुरू कर दिया? हाँ, फिर से झगड़े क्यों शुरू कर दिए तुमने? मुझे कुछ भी मत कहो माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते मेहमत। अपने पिताजी के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। इस तरह नहीं लड़ सकते तुम। हाँ, सहर को फोन कर दो जरा। देर हो गई है, लेकिन हमें उसकी शादी की ड्रेस खरीदने तो जाना ही होगा ना। फोन लगा लो उसे, बात कर लेती हूँ सहर से। शादी की ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या वो शादी की ड्रेस नहीं पहनने वाली है? हम अलग हो गए। अलग हो गए? हाल्दुन सर, वो मरीना पर आई है। ठीक है, तुम वहीं पर रुको। हाँ बोलो हाल्दुन। सनम, तुम कहाँ हो? मैं मरीना पर हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ लेवांट से मिलने आई थी। हमें कल बात करने का मौका नहीं मिला ना। ठीक है, मैं समझ गया। वेलकम। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर अकेले होगे। कैसी हो तुम? तुम थे जो हॉस्पिटल पहुँच गए थे, तो तुम कैसे हो ये बताओ। मेरी फिक्र मत करो। मैं ठीक हूँ। हाल्दुन के बोट प्लान्स के बारे में मैं नहीं जानती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों मिले। काश हमने ऐसा नहीं किया होता सनम। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ।
मैंने तुमसे झूठ कहा लेवांट। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे कुछ तो बात करो, ऐसा कुछ कहो जो सुनकर मुझे अच्छा लगे। मुझे पता है कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार रोक लो। मुझे अफसोस है सनम, मुझे लगा कि हमने जो किया वो ठीक था, लेकिन वो ठीक नहीं था। हमारे बीच जो भी था गलत था, फिर भी काफी अच्छा था। मैं नहीं जानती थी कि आज मैं तुमसे गुड बाय कहने वाली हूँ लेवांट। काश हम अच्छी तरह अलग हो सकते हैं ना। बिछड़ना हमेशा ही तकलीफ देता है। हाँ, सही कहा। गुड बाय कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं भूल गई थी कि तुम कितने डरपोक हो। जानसू, क्या बात है? उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। एमिर को मेरी कोई परवाह नहीं है लारा। जानसू, और क्या उम्मीद की थी तुमने? मैंने ये सोचा था कि जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो एमिर फेरिया को भूल जाएगा। भले ही वो उसे भूल जाए, लेकिन उससे वो तुम्हारे करीब कैसे आ जाएगा? अगर फेरिया उसके आसपास रहेगी तो वो नहीं आएगा लारा। वो स्कूल में आकर सब गड़बड़ कर देती है, किसी को कुछ भी पता नहीं है, और वो उससे बहुत खुश है। पता नहीं क्या समझती है। लेकिन एक लड़की है लारा जिसका एमिर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, हांडे। मैंने उसे तुम्हारी शॉप पर देखा था। उसे फेरिया बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चल जाएगा तो फेरिया फिर कभी कॉलेज नहीं आ पाएगी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। बैठ जाओ। तुम ये सब करना कब बंद करोगे मेहमत, बताओ। तुम्हें जल्दी घर को संभालना है। तुम इस तरह से काम नहीं कर सकते हो मेहमत। तुम खुद बताओ, क्या ये सही है? मुझे पता है पापा, मैं कभी भी अच्छा पति नहीं बन पाऊंगा। मुझे ये शादी नहीं करनी पापा। जानसू, बेवकूफ मत बनो। मुझे पता है कि वो उसे जानती है। लारा प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर मैं हांडे से बात करूंगी तो एमिर मुझसे नफरत करने लगेगा। लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकती हो लारा। तुम्हें बस उसे एक बार यहाँ बुलाना है, प्लीज। अपनी दवा लेना शुरू कर दो जानसू। ठीक है, तो अब वो फेरिया तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है ना लारा? बोलो। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी जानसू, मुझे माफ करना। थैंक यू लारा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है जहरा। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वो शादी करना चाहता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना मन बदल लिया? मतलब कोई तो जायज वजह होनी चाहिए ना।
मुझे कैसे पता होगा, और मुझे परवाह भी नहीं है कि क्या हुआ। वो लड़की वैसे भी बुरी थी, लेकिन मेहमत को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे परवाह नहीं है, सच में नहीं है। वो अभी है कहाँ? हाँ, बाग में है क्या? हाँ। जहरा, हमें ऊपर वाले से माफी मांगनी चाहिए। ऊपर वाले से? उस आदमी के बेटे से और इस पूरी बिल्डिंग वालों से। क्या कह रहे हो? क्या करना चाहिए हमें? माफी मांगने के लिए हर किसी के घर की घंटी बजाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हमें उन्हें परेशान करने का कोई हक नहीं है। मैं इस बात को लेके मेहमत पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो अभी ठीक हालत में नहीं है, लेकिन हम माफी मांगेंगे। मैं लड़कियों को देखने जा रही हूँ। जहरा, उस अंगूठी के बारे में मैंने मेहमत से बात की थी। फेरिया को बता दो कि इसके लिए झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम उन पैसों से एक नई अंगूठी खरीद के दे देना। हाँ सही है, पैसे दे देना, मैं नहीं खरीद लूंगी। ठीक है। मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। लेकिन तुम्हें अच्छे ग्रेड तो लाने होंगे, वरना स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? क्या चल रहा है? तुमने बात करना क्यों बंद किया? बात करो ना तुम लोग। आप खुश लग रहे हैं कि मेहमत ने शादी करने का मन बदल दिया ना? मन बदल लिया उसने। क्या आपने उससे रिंग वापस मांगी? हाँ चिंता मत करो, मैं वापस ले आऊंगी, लेकिन प्लीज मेहमत से कुछ मत कहना, अभी अपसेट है ना वो। पापा सो रहे हैं क्या? हाँ। तो फिर मैं मेहमत से बात करके आती हूँ। अरे बेटा ऐसा मत करो ना। वो माँ आप भी ना। उसे नाराज मत करो बेटा। भाई बहन में ये सब तो होते ही रहता है। हाँ, फिर आ जाओ तुम भी। तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? क्या सिर्फ तुम ही हो जो परेशान होने पर बाहर जा सकते हो? चलो अंदर चलते हैं। चलो बताओ, तुमने रिश्ता क्यों तोड़ा? मुझे नहीं बताना, और वैसे भी तुम्हें क्या? ठीक है मत बताओ, जो करना है करो। फेरिया, वो हमारे सामान को फेंकने वाला है। क्या? उसने मुझे धमकी दी है, या तो मैं उसके पैसे लौटाऊं, या तो वो हमारा सामान फेंक देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कुछ भी करके उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है ना? सब मेरी गलती है, और मुझे अपने पापों के लिए भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मैं अब तक उससे निकल गया होता, और फिर तुम लोग इस सिचुएशन में नहीं होते हैं, और ना ही शहर। मैं उसे क्या बताऊंगा फेरिया कि मैंने एक कार चुराई और फिर उसके बाद उस कार का एक्सीडेंट कर दिया, और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या मैं उससे जाकर ये कहूंगा कि वो हमारा सारा सामान जब्त कर लेगा और मुझे अपने परिवार के साथ उसके घर रहना पड़ेगा? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं? अगर नहीं तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकती। पापा को मत बताना ये सब। पता नहीं इस तरह कब तक छुपा पाऊंगा, मगर मैं नहीं चाहता उनको और ज्यादा टेंशन हो।
मेहमद से बात की तुमने? माँ, वो लड़की क्या चाहती है? उसने कुछ कहा क्या? बताया कुछ तुम्हें? मुझे नहीं पता। करती रहो इंतजार, पर वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा। वो करेगा। मैं मेहमद को अच्छे से जानती हूँ, वो कॉल करेगा। अच्छा, मेहमद को सच में जानती हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो वहाँ कर क्या रहा है? वो उस कसीनो में आखिर गया ही क्यों? आंटी, आपको कसीनो और नाइट क्लब के बीच का अंतर पता भी है या नहीं? नाइट क्लब हो या फिर कसीनो हो, क्या फर्क पड़ता है? शायद उसने कोई दूसरी लड़की ढूंढ ली होगी वहाँ। आंटी, ये क्या? उसकी माँ आ रही है यहाँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उन्हें बताना मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है? जानसो जल्दी चलो, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अगर आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो डैड को बोल दीजिए कि मुझे एक कार दिला दें। वो नहीं चाहते कि तुम ड्राइव करो। जैसे ही उन्हें कुछ टाइम मिलेगा हम एक ड्राइवर रख लेंगे, फिर तुम कोई भी कार ले जा सकती हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे आपके साथ कॉलेज जाना पसंद नहीं है मिसेस सैनम। अंकल यवूस, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे पहचाना ना? तुम बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा जानसू। थैंक यू। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा इस बिल्डिंग को जरा देख लूं। जानसू, हम लेट हो जाएंगे। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। सी यू बेटा। कौन था वो आदमी? अंकल यवूज। वो मेरी माँ के ड्राइवर हुआ करते थे और उनके खास आदमी भी। इन्होंने हॉस्पिटल में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा मिसेस सैनम। मैंने उसे पहले भी देखा है, मुझे याद है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। मेरी मॉम की डेथ के बाद उन्होंने मेरे डैड को बहुत सपोर्ट किया था मिसेस सैनम, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे डैड को उन पर बहुत भरोसा था। शायद मैं अंकल यवूस को अपना ड्राइवर बनने के लिए कह सकती हूँ मिसेस सैनम। आपको क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी वजह से है। मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा स्टोर, मेरी ब्रांड, ये तो सब कुछ तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर खरीदा, मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रांड बनाया, और मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़ भी सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ। हाँ, अगर मेरी बेटी नहीं चाहती है तो वो आदमी हमसे एक पैसा भी नहीं ले सकता। मॉम, ये हुई ना बात। सच कहूं तो मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ है।
हम परिवार वालों ने तो सच में कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने ही सब कुछ किया। बेचारी सहर, सहर ने तो एक ड्रेस भी नहीं खरीदी। ये सब नसीब की बातें हैं। मुझे लगता है ये शादी होना तकदीर में ही नहीं था, और जो भी हुआ अच्छा हुआ। लड़के वालों के लिए ये कहना बहुत आसान होता है और आपको इसकी आदत होगी। आप लोगों ने तो ये दूसरी सगाई तोड़ी है ना, तो आप लोगों के लिए ये आसान होगा। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ, रिंग लेने के लिए। ये लीजिए। देखो, मैं सच में नहीं आती अगर ये जरूरी नहीं होता। ये अंगूठी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए मैं लेने आई। आप नकली अंगूठी के बारे में बात कर रही हैं? क्या मेहमत ने आपको नकली अंगूठी के लिए यहाँ भेजा? नहीं नहीं नहीं, मेहमत को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ। ये अंगूठी हमारी ये है, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए मुझे ये चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था। मेहमत ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ये सच में बहुत कीमती है हमारे लिए। वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन तुम जानती हो कि ये अंगूठी तो किसने। हाँ हाँ, देखो मिसेस जहरा, ये अंगूठी मेहमत ने मुझे पहनाई थी। अगर उसमें मेरा सामना करने की हिम्मत है तो वो उसे उतार कर ले जा सकता है। देखो, वो अंगूठी हमारे लिए बहुत खास है। मेहमत ने इसे पहनाई है, मेहमत ही उतारेगा। देखा सहर, कैसे रिश्ता अचानक खत्म हो गया। तुम्हें लगा कि वो तुम्हें 2 लाख की अंगूठी देंगे और उसे रखने भी देंगे। हाँ। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। और इसलिए मुझे फिर से काम शुरू करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन 1 महीने में उतने पैसों का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है। कोई और तरीका हो सकता है? मुझे नहीं पता। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे, लेकिन मैं ऐसे ही बैठकर तमाशा नहीं देख सकती। मुझे हिमर से बात करनी होगी। और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो सिर्फ तुम्हें सताना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी सजा मेरे परिवार वाले भुगतें। और अगर वो नहीं माना तो? वो मानेगा। मुझे पता है कि एमिर ऐसा करके खुश नहीं रहेगा। मैं उसे फिर से बताऊंगी कि मेरा परिवार निर्दोष है, खास करके मेहमत। वो अगर फिर भी नहीं माना तब क्या होगा? फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर पाऊंगी। मेरे पापा ये सब नहीं सह पाएंगे। मेरे पास यही एक रास्ता बचा है, और मुझे यकीन है मैं सब संभाल लूंगी। बाय मिस्टर लेवांट। ख्याल रखना। वो बहुत अच्छी लग रही थी। उनाल भी कल तक आ जाएगा। देखते हैं उसे कितना पसंद आता है। हाल्दुन, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? सनम,
इसी वक्त। मुझे उम्मीद है तुम अपने इस बिहेवियर के सफाई में कुछ कहना चाहोगी। मुझे ये नहीं पता कि तुम अपनी सफाई में क्या कहोगे। कैसी बात कर रही हो सनम? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हालदुन? मेरा पीछा कैसे कर सकते हो? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुम अपनी एक्स वाइफ के ड्राइवर को मेरे पीछे कैसे लगा सकते हो हालदुन? मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना हर्ट महसूस नहीं किया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दोगे मुझे? ये क्या कर रहे हो तुम? बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं यहाँ एमिर सराफोगलू को मिलने के वो लिए बाहर आया गए हैं। क्या काम है आपका? ज्यादा कुछ नहीं, बस कर्ज की रकम चुकाने के लिए आया था। मैं हमारे अकाउंटिंग मैनेजर को बुलाता हूँ, आप वेट कीजिए। ठीक है। जी बोलिए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं लेवांट हूँ। मैं यहाँ एमिर को मिलने के लिए आया हूँ। मैं हूँ अदनान एकेसी, हिल्स का अकाउंटिंग मैनेजर। बोलिए क्या चाहिए? मैं उस इंसान के कर्ज को चुकाने के लिए आया था जिसने पिछले साल एमिर की कार को टक्कर मारी थी। उससे आपको क्या लेना देना? वो मेरे रिश्तेदार हैं। जितनी जल्दी आप मुझे अकाउंट नंबर दे देंगे उतनी जल्दी ये काम भी हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मुझे मिस्टर एमिर से बात करनी होगी। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मैं दोबारा आऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। तुमने किसी को मेरे पीछे भेजा और मेरी फोटोज खिंचवाई। मैंने नहीं खिंचवाई। दरअसल ये फोटोज किसी ने भेजी है मेरे पास। उन्होंने मेरा नाम भी गलत लिखा है इसमें, हालदुन इल्माज। तो ये फोटोज देखकर तुमने किसी को मेरे पीछे भेजने का फैसला कर लिया, और इसी वजह से उस दिन हम बोट पर गए थे, है ना? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब समझूं? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ हालदुन। मैंने तुम्हें लेवांट से मिलवाया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरा पीछा करवाया किसी ड्राइवर से। तुमने मेरी इंसल्ट की है। आई एम डिसअपॉइंटेड। सनम, इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूं। हमें बैठकर बात करनी होगी। सनम, मैं वाकई तुम पर विश्वास करना चाहता हूं। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। सनम, मैं अब इस बारे में बात नहीं कर सकती हालदुन। मैं जा रही हूँ। मिस्टर हालदुन, मैंने कल 11 बजे आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है। ठीक है। यवूज यहाँ पर है? वो अभी आए हैं। हाँ मिस्टर हालदुन। यवूज, तुमने जो काम किया है उसके बदले में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब से उसका पीछा मत करो। जी ठीक है।
वेलकम मिस्टर अमीर। मैं आपको फोन करने ही वाला था। अच्छा, आज कोई कार का कर्ज चुकाने के लिए आया था और वो पूरा हिसाब किताब क्लियर करना चाहता था। एक सेकंड रुकिए। उसकी बात कर रहे हैं जिसने मेरी कार को टक्कर नहीं सर, उसका नाम लिवान था और उसने कहा कि वो उसका रिश्तेदार है। लेवांट, वो कर चुकाने आया था। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, कोई पर बात नहीं, आप चाहिए। लेकिन सर कर्जा बाद में। आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, लेकिन तुम मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे। मुझे कुछ बताना था तुम्हें। मैं प्रेग्नेंट हूँ।